हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरिट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि कुछ हेल्थ इशू की वजह से मैं आपको डेली रीडिंग्स नहीं दे पा रही हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ फायर एलिमेंट की दूसरी राशि यानी सिंह राशि लियो के लिए जुलाई मंथ की 15 जुलाई से लेकर 31 तक की आपकी ये रीडिंग होगी। ये एक लव रीडिंग है, सो जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे उसको अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव होने के साथ साथ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको कोई भी व्यक्ति अपने लिए देख सकता है। अगर आप मुझसे एक पर्सनल टैरोट रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि लियो राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज एंजल्स गाइडेड मी। तो my card please। ऑलराइट, very positive cards। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि लियो राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के लिए वो इस टाइम में क्या फील कर रहे हैं। तो आपको ऐसा फील हो रहा है इस प्रेजेंट टाइम में कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको नेगलेक्ट किया है। ऐसी वाइब्स मुझे आपका फर्स्ट कार्ड देख के आती हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे पास्ट की एनर्जी लगती है। इस कार्ड को देखकर मुझे ऐसा भी फील होता है कि आप में से बहुत सारे लोग या तो लेस कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में भी लगते हैं। आप अपने पर्सन को जो ऑफ़र करना चाहते हैं उसकी तरफ वो नहीं देखते, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप इस प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं थोड़े से ख़राब हुए हैं। आपके पर्सन हमेशा ही एक एम्परर की भूमिका में होते हैं, एक एम्परर का रोल प्ले करते हैं। एक एम्परर, एक राजा जो निर्णय तो सही लेता है, लेकिन क्या होता है कि कई बार वो कुछ कठोर निर्णय भी लेता है। तो इस टाइम में क्या कर रहे हैं आपके पर्सन कि वो एक कठोर निर्णय ले रहे हैं। किसकी तरफ? आपकी तरफ ले रहे हैं। मे बी मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका रिलेशनशिप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आपके पर्सन अपनी ड्यूटीज़
में इस तरह उलझे हुए हैं कि वो चाहकर भी आपकी साइड आ ही नहीं पा रहे और आपके दिए हुए कप को वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बताता है कि जैसे देखिए इसकी पिक्टोरियल वैल्यू, इसमें एक तरफ फ्रूट्स और लीव्स दोनों हैं और दूसरी तरफ क्या है, सिर्फ और सिर्फ पत्तियां ही हैं। यानी क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आपके पर्सन के लिए किया है कि आप क्या फील कर रहे हैं, तो आप ये बात जानते हैं कि जितना आप उनको दे सकते हैं, जितना विश फुलफिलमेंट आप उनकी बन सकते हैं, जितना आप उनको देते हैं उनको उतना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। विद दिस किंग ऑफ सोल्स मुझे ऐसा फील होता है कि आपको बहुत सारी अनक्लैरिटी है। आपकी और आपकी इस रिलेशनशिप के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको कंफ्यूज़न है। देखिए क्योंकि यहाँ पर इस पिक में बहुत सारे क्लाउड्स हैं फ्रेंड्स। क्लाउड्स बताते हैं कंफ्यूज़न को, क्लाउड्स बताते हैं अनक्लैरिटी को। तो आप इन सारी चीज़ों से परेशान होकर इस प्रेजेंट टाइम में एक किंग की भूमिका में आ गए। आप सोर्स लेकर बैठे हैं और इस टाइम में आप कुछ भी नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप के लिए। द स्टार कार्ड, बट आपको होप अभी भी है कि एक दिन ये रिलेशनशिप एकदम से ठीक हो जाएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और द स्टार कार्ड, इन दोनों कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपका डिवाइनली गाइडेड एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। और आपके लिए अपने पर्सन की फीलिंग्स में हमारे पास लास्ट कार्ड आया द सन। द सन इज़ ए वेरी पॉजिटिव कार्ड इन टैरो डेक, जो मुझे ये बताता है कि आप फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में एक अबेंडेंस, एक हैप्पीनेस, एक फुलफिलनेस चाहते हैं। सो वेरी क्विकली अभी हम देखेंगे कि आपकी पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ऑल राइट, सो प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि लियो राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। So first card, Queen of Wands, Seven of Wands, Ten of Pentacles. One more card please. बहुत सारे कार्ड्स आ गए हमारे पास, इट्स ओके। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है सेवन ऑफ वांड्स, जो मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन
इस रिलेशनशिप के ऊपर अपना पूरा काम कंप्लीट करना चाहते हैं। बट अभी क्या है, द मून वो एक डिप्रेशन की एनर्जी में है। अब ये डिप्रेशन किस लिए हो सकता है? डिप्रेशन है द डेविल एंड द हेरोफेंट। फ्रेंड्स, डेविल कार्ड और द हेरोफेंट कार्ड यहाँ पर मुझे ये बताता है कि फर्स्ट थिंग इज दिस कि कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। डेविड कार्ड का सेकंड मीन्स ये भी होता है मीनिंग कि वो आप पर इस प्रेजेंट टाइम में एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बट वो डिप्रेस्ड क्यों हैं? द हायरोफेंट, हो सकता है कि आप दोनों एक अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर उनकी मदर फिगर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। अब आपकी पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में फील क्या कर रहे हैं एक्चुअल में? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो बहुत ज़्यादा ईगो में भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा शातिर व्यक्ति हैं। हालांकि वो इस क्वीन के पास भी अबेंडेंस है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, फिर भी देखिए ये ईगो में अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर बैठी हुई है। अगेन द डेविल कार्ड और इसके साथ हमारे पास आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसको देखकर मुझे एक ब्लैक मैजिक, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, बिकॉज यहाँ पर जो कैट होती है वो भी एक ब्लैक मैजिक के बारे में स्ट्रांगली हमें बताती है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में किसी व्यक्ति से कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लगती है, और ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील होता है कि आपके पर्सन इस टाइम में किसी व्यक्ति से इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं। वो कुछ लोगों से सलाह ले रहे हैं कि इस प्रेजेंट टाइम में उन्हें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। किंग ऑफ कप्स, वो आपको अपना कप ऑफर करने के लिए रेडी बैठे हैं। लास्ट कार्ड हमारे पास आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स कि वो आपके साथ एक हैप्पी, एक जॉयफुल, एक अबेंडेंट लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये थी आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग। अब हम देखेंगे कि क्या जुलाई मंथ में आपके पर्सन आपके लिए कुछ एक्शंस लेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन जुलाई मंथ में उनके लिए क्या एक्शंस लेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तो वो बहुत ज़्यादा लड़ाइयों में, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, बट वो एक्शन लेने के लिए तैयार बैठे हैं विद 9 ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट करता है कि उन्होंने अपने हार्ट को आपके लिए ओपन किया है और वो एक निर्णायक की भूमिका में है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको एक अबेंडेंट काइंड हार्टेड लेडी के रूप में देखते हैं और आपको इस प्रेजेंट टाइम में अपना कप ऑफ़र करने के लिए, अपना पेंटिकल ऑफ़र करने के लिए वो पर्सन रेडी दिखाई देते हैं। अब वेरी क्विकली मैं देखूंगी कि अगर आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। ये मैसेजेस मैंने इंट्यूटिवली लिए हैं, बिल्कुल। मोटिवेशन, तो आप उनकी मोटिवेशन हो। ट्विन फ्लेम सोलमेट, जैसा कि मैंने आपसे द स्टार कार्ड और एस ऑफ सोर्स को देखकर कहा था वी विल मीट सून। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हैं तो आप बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आई मिस यू। सेव द नेचर, तो ये आपके लिए एक एंजेलिक गाइडेंस हो सकती है कि प्लीज़ नेचर को सेव कीजिए। आई एम अलोन विद यू। हैप्पी टाइम, तो बहुत जल्द हैप्पी टाइम आने वाला है। लो वाइब्रेशन, फ़िलहाल इस वक्त वो लो वाइब्रेशन में हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी लियो राशि वाले लोगों के लिए जुलाई मंथ की लव रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। साथ ही मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।